दूसरा प्रश्न, भगवान आप पश्चिमी सभ्यता का इतना ज्यादा समर्थन और भारतीय संस्कृति का इतना विरोध क्यों करते हैं? क्या हमारे महान नैतिक मूल्यों की गरिमा को भूल गए? पश्चिमी फिरंगियों ने तो सैकड़ों वर्षों तक हमें लूटा, हमारा रक्त चूसा और हमारी पवित्र मानसिकता में अपनी भोग लिप्सा से भरी दूसरी संस्कृति के कीटाणु छोड़ गए। और आज हमारे युवक अपनी स्वर्णिम संस्कृति को भूलकर उनका अंधानुकरण कर रहे हैं। क्या समय रहते अपनी संस्कृति को बचा लेना जरूरी नहीं है? क्या आपका भारत के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? विद्याधर वाचस्पति, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, यही मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ होता है करने योग्य। आज जो करने योग्य है वही मैं कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसके एक एक टुकड़े पर विचार कर लेना जरूरी है। पहली बात, तुम कहते हो आप पश्चिमी सभ्यता का इतना ज्यादा समर्थन और भारतीय संस्कृति का इतना विरोध क्यों करते हैं? इसलिए कि पश्चिमी सभ्यता शरीर से शुरू होती, भौतिकवाद से शुरू होती। पश्चिमी सभ्यता में अध्यात्म नहीं है। पश्चिमी सभ्यता ऐसी है जैसे बुनियाद तो डाल दी गई हो मंदिर की और मंदिर ना उठाया गया हो। और पूर्वी सभ्यता ऐसी कि बुनियाद तो कभी डाली नहीं गई, मंदिर का सपना देखा जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता यानी विज्ञान और पूर्वी सभ्यता यानी अध्यात्म। लेकिन बिना विज्ञान के अध्यात्म नपुंसक होगा, उसकी बुनियाद ही नहीं होगी। पहले तो बुनियाद ही भरनी होगी। अगर मंदिर बनाना है तो पहले बुनियाद के पत्थर जुटाने होंगे, और वे पत्थर विज्ञान ही जुटा सकता है। उन पत्थरों को जुटाने का अध्यात्म के पास कोई उपाय नहीं। हां, अध्यात्म तो मंदिर बना सकता है। अध्यात्म तो मंदिर का शिखर होगा, स्वर्ण शिखर। मगर स्वर्ण शिखर अकेला रहे तो मंदिर नहीं बनता। रखे बैठे रहो स्वर्ण शिखर को, किसी काम का नहीं, थोथा है। विज्ञान पहली चीज है, क्योंकि शरीर मनुष्य का आधार है और आत्मा मनुष्य का आत्यंतिक आविष्कार, वो अंतिम बात है। पहले विज्ञान फिर धर्म। भारत एक बुनियादी भूल में पड़ा रहा है। इसने विज्ञान का तिरस्कार किया, उसका फल भोग रहा है। विज्ञान के तिरस्कार के कारण तुम 2000 साल गुलाम रहे हो, किसी और कारण से नहीं। और अभी भी विज्ञान का तिरस्कार किया तो तुम भ्रांति में ही हो कि तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 मिनट में मिटाई जा सकती है। क्या करोगे तुम अणु बम के मुकाबले? क्या करोगे तुम हाइड्रोजन बम के मुकाबले? तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरों की कृपा पर निर्भर है, ख्याल रखना। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 क्षण में मिटाई जा सकती है। और हमें शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए कि फिरंगियों ने हमें गुलाम किया। तो तुम गुलाम हुए क्यों? इतना बड़ा देश, 40 करोड़ का देश, कुल 3 करोड़ संख्या वाले देश का गुलाम हो गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसके पहले कि इस तरह के प्रश्न पूछो। शर्म भी नहीं आती? 40 आदमियों को 3 आदमी गुलाम बना ले और फिर भी गाली दें कि इन दुष्टों ने हमें गुलाम बना लिया। तो तुम करते क्या रहे? तुम भाड़ झोंकते रहे? तुमसे कुछ भी ना हो सका? इतना तो कर सकते थे, कम से कम आत्महत्या करके मर ही जाते।
वो भी तुमसे ना हो सका। और तुम तो आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाले लोग, तुम्हें कम से कम मर तो जाना ही था। कुछ और ना कर सकते थे तो मर तो सकते थे। तो लाशें पड़ी रह जाती, फिर जिनको लाशों पर मालकियत करनी होती वो कर लेते, वो खुद ही भाग गए होते। लाशों की सड़ान ऐसी उठती, 40 करोड़ लाशें, जरा सोचो तो, पूरा मुल्क कब्रिस्तान हो जाता। अंग्रेज तो भाग ही गए होते। लेकिन तुम गुलाम इतने जल्दी हो गए। तुम अंग्रेजों के कारण गुलाम नहीं हुए, तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों के कारण तुम गुलाम हुए हो। और जब तक तुम ये सत्य नहीं समझोगे तुम फिर गुलाम होगे। तुम्हारे भाग्य में गुलामी है। फिर ये तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें उल्टी बातें सिखाई। उन्होंने जीवन की बुनियाद तो तुम्हें दी नहीं और जीवन के शिखर की बकवास शुरू कर दी। काखागा सिखाया नहीं। और तुम्हारे हाथ में कालिदास के शास्त्र पकड़ा दिए कि इनको पढ़ो, अध्ययन करो बेटा। काखागा आता नहीं। और तुम्हारे हाथ में सूत्र दे दिए बड़े बड़े, छोटे बच्चे के हाथ में जैसे कोई तलवार थमा दे, तो या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा, किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। तुम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो। तुम्हारे पास तो विज्ञान परम शिखर पर होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हें भगोड़ा बनाते रहे, पलायनवादी बनाते रहे। कहते रहे संसार तो माया है और जो होना है वो तो परमात्मा की कृपा है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिरंगियों ने तुम पर कब्जा कैसे कर लिया? फिरंगी तो तुम्हारे परमात्मा से भी ताकतवर मालूम होते। तुम कहते हो कि पश्चिमी फिरंगियों ने तो सैकड़ों वर्षों तक हमें लूटा। तुम लूटे क्यों? तुमसे कुछ करते ना बना। तुम इतने नपुंसक क्यों? तुम इतने नपुंसक? तुम्हारे पास वैज्ञानिक साधन न थे। तुम मूढ़ताओं से भरे हुए लोग हो और तुम अपनी मूढ़ता को अभी भी बचाना चाहते हो और मुझसे भी चाहते हो कि मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूं तुम्हारी मूढ़ता बचाने के लिए। जिस मूढ़ता के कारण तुम परेशान रहे हो उसको मैं मिटा के अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। और किस तरह कर्तव्य पूरा किया जा सकता है? जरूर मेरी बात जहर की तरह लगेगी, लेकिन मेरी मजबूरी है। किसी को कैंसर हो तो ऑपरेशन तो करना ही होगा। और तुम जिसको संस्कृति कह रहे हो वो तुम्हारा कैंसर है, उसकी आधार ही नहीं है कोई। धर्म की बकवास है तुम्हारे पास और तुम्हारी बकवास कुछ काम ना आई। तुम हमेशा गलत चीजों की वजह से हारे, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब सिकंदर ने भारत में हमला किया और पौरुष हारा, तो हारने का कारण क्या था? हारने का कारण यह था कि पौरुष हाथियों को लेकर लड़ने गया और सिकंदर घोड़ों को लेकर लड़ने आया था। उस जमाने में घोड़े विकसित साधन थे हाथियों के मुकाबले। हाथी कोई बारात वगैरह निकालनी हो तो ठीक, कि किसी संत महंत का अखाड़ा निकालना हो तो ठीक। युद्ध के लिए हाथी ठीक नहीं है। जगह भी ज्यादा घेरते हैं, दौड़ भी नहीं सकते घोड़े के मुकाबले, उनकी क्षमता भी नहीं होती। उनके चलने फिरने के लिए भी जगह काफी चाहिए। घोड़े छोटी सी जगह में से निकल जाएं। घोड़े में गति भी होती है, तीव्रता भी होती, त्वरा भी होती। हाथी को तो मोड़ने हो तो आधा घंटा लग जाए। पौरुष हारा हाथियों की वजह से। पौरुष हारा अविकसित साधनों की वजह से। 2000 साल में किन किन ने तुम्हें गुलाम बनाया? जरा सोचो तो। जो आया उसी ने तुम्हें गुलाम बनाया। हूण आए, बर्बर आए, तुर्क आए, मुगल आए, जो भी आया, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए,
फ्रेंच आए, जो भी आया, तुम जैसे गुलाम बनने को तैयार ही बैठे थे। तुम एक से भी नहीं जूझ सके और फिर भी तुम अकड़ से कह पाते हो कि इन्होंने हमें गुलाम बनाया। तुम गुलाम बने, तुम गुलाम बनने के लिए बैठे थे। तुम तो झोली पसारे बैठे थे कि आओ हमें गुलाम बनाओ। तुम्हारे पास हमेशा अविकसित साधन थे, जो भी आया उसके पास विकसित साधन थे। और आज भी तुम्हारी स्वतंत्रता की क्या कीमत है, क्या मूल्य? कमजोर की स्वतंत्रता का क्या मूल्य हो सकता है? चीन ने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया, तुमने क्या कर लिया? अब तो तुम स्वतंत्र हो, कुछ तो करके दिखा देते। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा उस जमीन का क्या करेंगे, उस पर घास भी पैदा नहीं होता। देखते हो कैसे कैसे हम अपने को समझा लेते, क्या करना उस जमीन का, उसमें घास भी पैदा नहीं होता। तो फिर लड़े ही काहे को? ऐसे भी तुम्हारे देश में क्या पैदा होता है? कम से कम मिलिट्री को ही विदा करो, ये झंझट ही छोड़ो। 70% देश का धन सेना पे खर्च होता है, काहे के लिए खर्च कर रहे हो? इसको ही बचा लो कम से कम। कुछ गरीबों के पेट भरेंगे, दरिद्र नारायण की कुछ सेवा होगी, कुछ मंदिर बना लो, कुछ धर्मशालाएं बना लो, काहे को? और ऐसे भी क्या पैदा होता है? जो भी आएगा सो खुद ही परेशान होकर लौट जाएगा। क्या क्या सांत्वनाएं खोजते हो? 2000 साल में निरपवाद रूप से जो भी आया, और कैसे कैसे छोटे छोटे लोग आए, हूणों की कोई संख्या नहीं थी, मगर जो आया तुम उसके ही पैर चूमने को राजी हो गए। और मैं तुमसे ये कह देना चाहता हूं, तुम अपने कारण आजाद नहीं हुए हो। इस भ्रांति को छोड़ दो। तुम्हारे राजनेता लाख तुम्हें समझाएं, तुम अपने कारण आजाद नहीं हुए हो, क्योंकि तुमने क्रांति तो 1942 में की थी, आजाद 47 में हुए। ये तो खूब मजा हुआ। दुनिया में कभी कोई ऐसी क्रांति देखी? 1917 में रूस में क्रांति हुई तो 1917 में क्रांति हुई कि 1922 में जाके सफलता मिली? 1942 में तुमने क्रांति की और 1947 में जाकर तुम आजाद हुए। इस आजादी में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस आजादी में तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा दान है, योगदान है। इस आजादी में भी तुम पे पश्चिम की कृपा है। गुलामी भी उन्होंने दे दी थी तुम्हें, आजादी भी दे दी उन्होंने तुम्हें, और आज तुम्हारी आजादी छीनी जा सकती है। अभी चीन तुम पे कभी भी सवार हो सकता है। अगर नहीं सवार होता तो रूस के कारण, तुम्हारे कारण नहीं। और चीन सवार नहीं होगा तो रूस सवार होगा। तुम तो खच्चर हो, तुम पे कोई ना कोई सवार होगा, तुम किसी न किसी को ढोओगे। इसलिए मैं कहता हूं पहले विज्ञान, ये भूल बहुत हो चुकी, 10,000 साल में ये भूल बहुत हो चुकी। अब विज्ञान और विज्ञान की तकनीक, मगर तुम्हारे मूढ़ महात्मा तुमको समझाते हैं चरखा कातो। अगर मैं उनका विरोध करता हूं तो तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मनी कर रहा हूं। काटो चरखा, चरखा काटने से कोई अणुबम का मुकाबला नहीं हो सकेगा। तुम काटते रहना चरखा, तुम फिर गुलाम होगे। कोई तुम्हें समझा रहा है खादी पहनो, कोई तुम्हें समझा रहा है 3 ही वस्त्र अपने पास रखो, कोई तुम्हें समझा रहा है ब्रह्मचर्य साधो, कोई तुम्हें समझा रहा है उपवास करो, कोई तुम्हें समझा रहा है कि सिर के बल खड़े हो, योगासन करो, कोई कह रहा पद्मासन लगाओ, सिद्धासन लगाओ। ये तुम लगाते ही रहे 10,000 साल से, और तुमने किया ही क्या। मैं तुमसे कहता हूं विज्ञान को जन्मा लो, समय रहते जन्मा लो,
हमने बड़ी से बड़ी भूल जो की है अतीत में, वो थी विज्ञान को नहीं जन्माया। और हम जन्मा सकते थे क्योंकि हमारे पास कोई विचारकों की कमी न थी, चिंतकों की कमी न थी। मगर हमने चिंतकों और विचारकों को गलत मोड़ दिया, हमने उनको भगोड़ा बना दिया, पलायनवादी बना दिया। हमारे सारे विचारक और चिंतक पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में चले गए। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन यहां पैदा होता तो बैठे होते किसी हिमालय की गुफा में और जप रहे होते राम राम या हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। वो तो सौभाग्यशाली है कि यहां पैदा नहीं हुआ, नहीं तो तुमने बर्बाद कर दिया होता। अब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो ठीक है, हनुमान जैसी बुद्धि हो जाएगी तुम्हारी। इससे ज्यादा आशा भी क्या कर सकते हो? कोई बंदरों को पूज रहा है, कोई गौ भक्त है, कोई हाथियों को पूज रहा है, कोई झाड़ों को पूज रहा है। इस संस्कृति को तुम मुझसे बचाने को कह रहे हो? इसमें बचाने योग्य क्या है? इस कूड़ा करकट को बचाने की बात कर रहे हो? और तुम कहते हो कि आप पश्चिमी सभ्यता का इतना ज्यादा समर्थन और भारतीय संस्कृति का इतना ज्यादा विरोध क्यों करते हैं? इसलिए कि भारत से मुझे प्रेम। मैं चाहता हूं कि यह भी दुनिया में अपना स्थान पाए, सम्मानपूर्वक अपना स्थान पाए, और यह विज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। भारत को विज्ञान सीखना होगा, पश्चिम को अध्यात्म सीखना होगा, तब इस सारी मनुष्यता एक संतुलन पर आएगी। तो पश्चिम के आदमी से मैं कहता हूं अध्यात्म सीखो, और पूरब के आदमी से कहता हूं विज्ञान सीखो। पश्चिम ने बुनियाद रख ली है, मंदिर नहीं बन पाया। हमने मंदिर की कल्पना कर ली, लेकिन बुनियाद ही नहीं। अगर दोनों में से चुनना हो तो मैं पश्चिम को चुनूंगा, क्योंकि पश्चिम ने कम से कम बुनियाद रख ली। बुनियाद प्राथमिक है, बुनियाद रख ली है तो मंदिर भी बन सकता है। लेकिन बुनियाद ही ना हो तो मंदिर कैसे बनेगा? लाख कल्पनाएं करते रहो, सपने संजोते रहो, कुछ भी ना होगा। इस देश में बन नहीं सका मंदिर, कल्पना ही रही हमारे। क्या बन पाया है? कोई एक बुद्ध पैदा हो जाए, एक महावीर पैदा हो जाए करोड़ों करोड़ों लोगों में, इसको तुम कुछ बनाओ कहते हो? इसको तुम धार्मिक संस्कृति कहते हो? आदमी मर रहा है, सड़ रहा है, दुर्बल है, बीमार है, रुग्ण है। दुनिया में सबसे कम हमारी औसत आयु है, सबसे कम हमारी औसत बुद्धि है, सबसे ज्यादा काहिल और सुस्त हम हैं, कामचोर है। इस संस्कृति को तुम बचाने की बात कर रहे हो, और तुम कहते हो कि हमारे महान नैतिक मूल्यों की गरिमा का क्या आप भूल गए? कौन से महान नैतिक मूल्य? किन नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो? महात्मा गांधी राम राज्य की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन किसी ने भी उनसे नहीं पूछा कि राम राज्य में गुलाम बिकते थे, बाजारों में आदमी बिकता था। क्या खाक मूल्यों की तुम बात कर रहे हो? स्त्रियां बिकती थी बाजारों में, और मजा यह कि स्त्रियां राजे महाराजे ही खरीदते थे सोने, ऋषि मुनि भी खरीदते थे नीलाम में। एक तो स्त्रियों की नीलामी, पुरुषों की नीलामी, और नीलामी में खरीदारों में ऋषि मुनि भी मौजूद होते थे। उपनिषदों में कथा है गाड़ी वाले रेक्व की। वो एक ऋषि थे जो गाड़ी में चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, तो उनका नाम ही गाड़ी वाले रेक्व हो गया। विनोबा कई जगह उनका उल्लेख किए, लेकिन अधूरा और बेईमानी भरा। उल्लेख किया है उन्होंने कि उस समय का सम्राट अपने अंतिम जीवन के क्षणों में रेक्व ऋषि के पास, उसके चरणों में बहुत धन लेके आया, रथों में धन भर के लाया, असरफियां, हीरे जवाहरात ढेर लगा दिए उसने रेक्व के चरणों में।
चरण छू के उसने कहा कि प्रभु मुझे ब्रह्म ज्ञान दे। रैक्व ने कहा, अरे शूद्र, तू सोचता है कि धन से तू मुझे खरीद लेगा? ले जा अपना धन। विनोबा इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि ये बड़ी अद्भुत बात, इतने धन को हमारे महर्षि ने कह दिया, ले जा ये धन। ये मिट्टी से तू सोचता है मुझे खरीद लेगा? इस मिट्टी से ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है? अरे शूद्र। विनोबा का अर्थ यह है कि शूद्र उन्होंने इसलिए कहा कि धन पे तेरी इतनी आस्था है तो तू शूद्र ही है, अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आया, ले जा अपना ये सब धन। ऐसे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन ये कहानी अधूरी है। कहानी जब तक पूरी ना कही जाए बेईमानी। कहानी पूरी यह है कि ऋषि रैक्व और ये सम्राट दोनों ही जब जवान थे तो एक नीलामी में, जहां स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां नीलाम हो रही थी, खरीदने गए थे। स्वभावतः रैक्व ने एक सुंदर स्त्री पर दाम लगाए, बहुत दाम लगाए, मगर सम्राट भी उसी को खरीदना चाहता था। अब सम्राट के मुकाबले ऋषि न टिक पाए, क्योंकि धन इतना नहीं था। ऐसे काफी था लेकिन इतना नहीं था। तो मजबूरी में वो स्त्री को छोड़ना पड़ा। सम्राट उस स्त्री को खरीद के ले गया। तब से रैक्व मन में दुश्मनी थी सम्राट के प्रति। फिर वृद्धावस्था में वो सम्राट, वृद्धावस्था में जब मौत करीब आती है तो ब्रह्म की स्मृति किसी को भी आने लगती। मौत सभी को डरा देती। वो सम्राट भी घबराया। उसने पूछा कि मैं किससे ज्ञान लेने जाऊं? रैक्व का बड़ा नाम था, तो रैक्व के पास ज्ञान लेने गया। तो रैक्व ने कहा, अरे शूद्र, हटा, ले जा अपने इस धन को। तू चाहता है इस तरह ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा? सम्राट ने अपने वजीरों से पूछा, मैं क्या करूं? वजीरों ने कहा, शायद आप भूल गए, वो जो स्त्री आपने खरीदी थी, आप उसी स्त्री को ले जाएं। इसलिए वो नाराज है। सम्राट फिर स्त्री को लेके गया। तब रैक्व बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बस बैठ, अब ब्रह्म ज्ञान ले। ये पूरी कहानी। विनोबा की बेईमानी देखते हो? कहानी का इतना छोटा टुकड़ा चुन लिया कि उसका अर्थ ही बदल जाए। ये पूरी कहानी। कौन से नैतिक मूल्य? किसको तुम नैतिक मूल्य कहते हो? ऋषियों की पत्नियां होती थी, एक नहीं अनेक। और ये ऋषियों की बात, साधारण आदमी की तो बात छोड़ दो। और पत्नियों के साथ साथ वधुएं होती थी। अब तो वधुओं का अर्थ बदल गया है, वो वैदिक अर्थ नहीं है। अब तो हम वधु कहते हैं पत्नी को, वर और वधु। मगर पुराना अर्थ, वैदिक अर्थ बड़ा और था। वधु नंबर 2 की पत्नी का नाम था। पत्नी तो होती थी, वो जायज पत्नी थी, उससे विवाह हुआ था। और वधु कहते थे उसको जिसको खरीदा था। उससे तुम पत्नी का संबंध रख सकते थे, लेकिन वो जायज पत्नी नहीं थी। उसके बेटों को तुम्हारी संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता, कानूनी अधिकार नहीं होता। वो रखेल थी, उसको वधु कहते थे। तो ऋषियों के पास अनेक पत्नियां होती थीं और उससे भी ज्यादा रखेलें, वधुएं होती थी। और तुम नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो? कृष्ण के पास 16,000 स्त्रियां थी और तुम नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो? और ये स्त्रियां सब उनकी विवाहित नहीं थी, चुराई गई थी। इनमें बहुतों दूसरों की स्त्रियां थी, उनको भगा के ले जाया गया था, उनको जबरदस्ती छीन लिया गया था। तुम किन नैतिक मूल्यों की बात करते हो? तुम्हारे पांडव, एक स्त्री को 5 ने बांट लिया था। एक स्त्री के 5 पति बन बैठे थे, उस स्त्री को वैश्या बना दिया। और फिर इन 5 पांडवों में, जिनमें प्रमुख युधिष्ठिर थे, जिनको तुम धर्मराज कहते हो, धर्मराज कहते हो तो निश्चित ही बड़े नैतिक व्यक्ति को धर्मराज कहते हो, तभी तो। नहीं तो धर्मराज कहने का क्या कारण? महान नैतिकता रही होगी। और नैतिकता देख तो जुआरी, और जुआरी भी ऐसे कि सब धन भी हार गए और पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। आज कोई पत्नी को दांव पे लगा के तो देखे, जेल खाने में सड़ेगा। और फिर भी धर्मराज धर्मराज ही रहे। और वहां
महान गुरु द्रोण उपस्थित थे और महान आध्यात्मिक पुरुष, बड़े ज्ञानी भीष्म उपस्थित थे, वो भी चुपचाप बैठे रहे। और इसकी बहुत चर्चा की जाती। अभी मुझे एक पत्र लिखा गया, किसी ने पत्र लिखा है कि माया त्यागी को नग्न करके रास्तों पर घुमाया गया। आप भगवान हैं तो आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? कृष्ण ने तो जब द्रौपदी को नंगा किया गया था तो उसकी रक्षा की थी। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मुझे कृष्ण के दूसरे अधिकार भी चाहिए। एक माया त्यागी को बचाऊंगा, लेकिन अनेक स्त्रियों के कपड़े छीन के कृष्ण झाड़ पर चढ़ बैठे थे, वो भी हक मुझे चाहिए। और कितनी स्त्रियों को माया त्यागी बना दिया था वो तो सोचो। और जिसके कपड़े बचाए थे वो उनकी बहन थी, और जिनके कपड़े छीने थे वो दूसरों की बहनें थी। और 16,000 स्त्रियों को चुरा के ले आए थे, वो भी हक मुझे चाहिए। तो मैं भी शर्त पूरी करने को राजी हूं। लेकिन तुम किन नैतिक मूल्यों की बातें कर रहे हो? कौन सी नैतिकता थी तुम्हारे देश में? नाहक शोरगुल मचाए हुए हो, और तुम बुद्धू बना लेते हो पश्चिम के लोगों को, क्योंकि उनको तुम्हारे इतिहास का कोई पता नहीं। इसलिए तुम्हारे महात्मागण जाके पश्चिम में प्रचार करते फिरते हैं कि भारत की महान नैतिकता। इससे ज्यादा अनैतिक कोई देश दुनिया में कभी नहीं रहा है। तुमने बौद्ध भिक्षुओं के साथ क्या किया, क्या दुर्व्यवहार किया, कैसे बौद्ध धर्म एकदम भारत से विलुप्त हो गया। कढ़ाओं में जलाया है तुमने, भारत से बौद्धों को बिल्कुल उखाड़ फेंका। किस नैतिकता की तुम बातें कर रहे हो? कौन से नैतिक मूल्य हैं तुम्हारे जिनका मैं सम्मान करूं? शूद्रों के साथ तुमने क्या किया 10,000 वर्षों में? और तुमने ही नहीं, तुम्हारे राम ने क्या किया? तुम्हारे राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, और अब भी तुम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहे चले जाते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं लगती, संकोच भी नहीं लगता। और मजा तो यह है कि शूद्र भी राम के मंदिर में प्रवेश करने को लालाए थे। और महात्मा गांधी और विनोबा जैसे लोग आंदोलन चलाते हैं कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। किसके मंदिर में? यही राम का मंदिर, जिसने कि शूद्र के कान में इसलिए शीशा पिघलवा दिया कि इसने चोरी से वेद वचन सुन लिए थे। कौन सा गुनाह किया था? वेद पर किसी की बपौती? शूद्र को हक नहीं परमात्मा का स्मरण करने का, परमात्मा को पाने का? स्त्रियों के साथ तुमने क्या किया है जरा सोचो तो। स्त्रियों को बिल्कुल मिटा ही डाला, उनका सारा व्यक्तित्व नष्ट कर दिया, उनकी आत्मा नष्ट कर दी। जैन धर्म में हिसाब है कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं हो सकता। स्त्रियों को, जैन शास्त्रों को जला देना चाहिए, मगर वही स्त्रियां मूढ़ों की तरह जैन मुनियों के चरणों में बैठी सेवा कर रही। गौतम बुद्ध ने वर्षों तक स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी। जब भी दीक्षा के लिए कहा गया उन्होंने इंकार कर दिया। सिर्फ पुरुषों को दीक्षा, स्त्रियों को दीक्षा नहीं। क्यों? क्या स्त्रियों से ऐसा डर है? क्या ऐसी घबराहट है? और अगर इतनी घबराहट है तो क्या खाक तुम्हारे भिक्षु सन्यास को उपलब्ध हुए? क्या उनको ध्यान उपलब्ध हुआ है जो स्त्रियों से ऐसे डरे हुए? और मजबूरी में, चूंकि बुद्ध की सौतेली मां ने जब मांगा, उसको इंकार न कर सके। तुम बातें तो करते हो अपने पराये की कि कौन अपना कौन पराया, मगर बुद्ध को भी औरों की स्त्रियां आई, औरों की माताएं आई, उनको इंकार कर दिया। खुद की सौतेली मां आई दीक्षा लेने तो उसको इंकार नहीं कर सके। और चूंकि अपनी सौतेली मां को दिया तो फिर और स्त्रियों के लिए दरवाजा खुल गया। जिस दिन उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा दी, उस दिन बुद्ध ने क्या कहा याद करना। बुद्ध ने कहा कि अगर मैं स्त्रियों को दीक्षा न देता तो मेरा धर्म 5000 साल चलता, अब मुश्किल से 500 वर्ष चलेगा। स्त्रियों का अपमान तुम सोचते हो?
किस किस तरह से अपमान किया जा रहा है।